अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार इन तुब्दुस सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। पीछे बात बतलाई गई, दो बातें बतलाई गई इस रुकू की पहली आयत के अंदर कि हलाल रोज़ी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, और दूसरी बात ये बतलाई गई कि अच्छी चीज़ों में से अच्छी चीज़ जो है अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो। ऐसी चीज़ ख़र्च मत करो अगर तुम्हें वो चीज़ तुम्हें कोई दूसरा आदमी देता है और तुम आँख बंद करके तब उसे लो, यानी ख़ुद लेने में शर्म महसूस हो, ख़ुद इस्तेमाल करने में शर्म महसूस हो, इस तरीक़े की चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है, ध्यान से सुनना, कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है, यानी गरीबी से डराता है, और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, हर बात को जानने वाला है। शैतान किस बात से डराता है? गरीबी से डराता है। ख़र्च मत कर। अगर ये बात दिल में पैदा होती है कि मैं ख़र्च ना करूं, माल को जमा करूं, मेरे बाद क्या होगा या मेरी ज़िंदगी में कल को चल के क्या होगा, तो समझो कि वो शैतान की तरफ से है, वो शैतान की इताअत है। अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो, अपने माल को रोकना शुरू किया तो, मुफलिसी से यानी गरीबी से शैतान डराता है, और तुम्हें बेहयाइयों का। जब आदमी माल को जमा करेगा, सही तरीक़े से ज़कात नहीं निकालेगा, सदका व खैरात नहीं करेगा, उसका माल ज़िंदगी के अंदर उसे नुकसान देगा ही देगा। उसका माल उसे ज़िंदगी में नुकसान देगा ही देगा। इसलिए जो है अल्लाह तुमसे कहता है कि मेरे रास्ते में ख़र्च करो, मैं तुम्हें मग़फ़िरत भी दूँगा और अपना फ़ज़ल भी दूँगा। दुनिया का भी वादा और आखिरत का भी वादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देने वाला, जैसे आगे है कि अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, यानी अल्लाह सबसे ज़्यादा देने वाला, सारे ख़जाने अल्लाह के कब्ज़े में है, और वह हर बात को जानने वाला है। कौन कैसे दे रहा, कौन कैसे नहीं दे रहा, किसके पास कितना है, किसके पास कितना नहीं है। हज़रत उमर लाए, आधा माल लेके आए। हज़रत उमर आधा माल लेके आए। अल्लाह के नबी ने यूँ नहीं कहा कि कितना माल लेके आए, कहा कि कितना घर छोड़ के आए, कितना घर छोड़ के आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आप घर पे क्या छोड़ गए? अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया, उनके वादों को छोड़ के आया। अल्लाह के नबी ने कसम खा के फरमाया कि सदका देने वाला, खैरात करने वाला, उसके माल में कमी नहीं आ सकती। मेरे नबी कह रहा है, शैतान ये बात सिखा रहा है कि माल जमा कर, कि कल को तेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा। ये शैतान हमें तालीम दे रहा, और मेरे नबी कसम खा के फरमा रहे दो, और कुरान कहता है दो। अल्लाह आखिरत में भी तुम्हें सवाब देगा और दुनिया में भी तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह का गज़ब सदक़े से दूर होता है। अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का गुस्सा सदक़े से दूर होता है। जब अल्लाह का गज़ब दूर होगा सदक़े से, अल्लाह का गुस्सा दूर होगा, अल्लाह की नाराज़गी दूर होगी, तो फिर अल्लाह के फ़ज़ल आएंगे, अल्लाह की रहमतें आएंगी, फिर हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आएंगी। जब अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह जब नाराज़ होता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात पूछी गई, अल्लाह कैसे नाराज़ होता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ये अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है?
पहचान क्या? फरमाया कि मैं जो है उनको जो है कंजूसों को, बखीलों को जो है माल देता हूँ ताकि वो जो है गरीबों पे खर्च ना करें। हुकूमत ऐसे लोगों को देता हूँ जो दूसरे लोगों को परेशान करें, जो उसके अहल नहीं है हुकूमतों के। और बारिश ऐसे वक्त में बरसाता हूँ जब उसका वक्त नहीं होता। बारिश, ये 3 निशानियाँ जो है बतलाई गई। आगे फरमाया वो जिसको चाहता है दानाई आता करता है, जिसको चाहता है अल्लाह समझ आता करता है, दीन की समझ आता करता है। जिसको दीन की समझ होगी वो तो ज़रूर जो है वो अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करेगा। और जिसे दानाई आता हो गई उसे वाफर मिक़दार में भलाई मिल गई है, यानी बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा उसको भलाई का मिल गया है। नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक है, समझदार लोग हैं। हाँ, बेसमझों को जो है कितना भी समझा लो वो समझ हासिल नहीं कर सकते। और तुम जो कोई खर्च करो या कोई मन्नत मानो अल्लाह उसे जानता है। जितना तुम खर्च करते हो, मन्नत मानते हो, अल्लाह उस सब को जानता है। ज़ालिमों को किसी तरह के मददगार मयस्सर नहीं आएंगे। ज़ालिमों को किसी तरह की भी मदद अल्लाह की तरफ से हासिल नहीं होगी। आगे फरमाया अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करके दो तब भी अल्लाह उसे देख रहा है और उस पर भी सवाब है, उस पर भी सवाब है। बाज़ मरतबा मस्जिद के एतबार से ले लो कि मस्जिद में जुमे के दिन या कहीं बाहर जो है 10 आदमी बैठे न, भाई तुम कितना दोगे? एक ने बोला 10,000, एक ने बोला 20,000, तो जो है उसको देख करके लोग देंगे। वो उस मौके की बात है, उस मौके की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो जो छुप कर के सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में छुप कर के देता है, उसको अल्लाह अपनी रहमत का साया ने अर्श का साया अता फरमाएंगे हशर के मैदान में। हाँ, ये 7 आदमी हैं, उनमें से एक आदमी ये भी है। अगर तुम सदका ज़ाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर उनको छुपा करके फ़ुक़रा को दो तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर देगा। जब तुम सदका दोगे, छुप करके सदका दोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ करने का वादा कर रहा है। अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने का भी वादा कर रहा है। और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। अगर किसी गरीब को सबके सामने दोगे वो शर्मिंदा होगा। अगर उस गरीब को छुप करके दिया जाए तो वो आसानी से ले लेगा, वो आसानी से लेगा। इसमें दुनिया की बहुत सारी हिकमतें हैं छुप कर सदका देने में। हाँ, जैसे सही हदीस में आता है कि एक आदमी, बनी इसराइल के एक आदमी ने इरादा किया कि मैं सदका दूंगा। रात में जो है कुछ पैसे हाथ में लिए, एक औरत के हाथ में दिया है वो सदका। दिन में चर्चा हुआ कि जो है एक बदकार औरत को सदका दे के चला गया रात में कोई आदमी। उसने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तारीफ़ पाकी बयान की। फिर दूसरी रात इरादा किया कि आज और दे के आऊँगा मैं सदका। पता चला कि मालदार को दिया है। फिर ऐसे ही चर्चा हुआ, सुबह मालदार को कोई रात में सदका दे गया। फिर अल्लाह की हम्द बयान की, पाकी बयान की। फिर तीसरे रात में फिर सदका दिया, तीसरी रात में सदका दिया, वो चोर को दिया है, चोर को दिया है। उसमें भी अल्लाह की पाकी बयान की। जब रात में सोया तो एक फ़रिश्ता आता है, फ़रिश्ता आया और कहा कि तुम्हारा सदका कबूल है। फ़रिश्ते ने कहा हो सकता है तुम्हारे माल जो बदकार को दिया गया, उस औरत को दिया गया है, हो सकता है उसकी वजह से उसे पैसा मिल गया, हो सकता है उसकी वजह से जो है वो अपने बुरे काम से रुक जाए। जो मालदार को दिया गया हो सकता है उसके जो है उसको भी एहसास हो कि अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए, उसको भी एहसास हो जावे अल्लाह की राह में सदका देना चाहिए। और चोर को दिया गया, उसके बारे में बतलाया कि जो है हो सकता है वो चोर चोरी से रुक जावे, हो सकता है चोर चोरी से रुक जावे। आगे फरमाया पैगंबर, उन काफिरों को राह रास्त पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सहाबा इकराम जो अंसारी सहाबा थे, मदीना वाले सहाबा थे, वो जो है जो उनके रिश्तेदार थे, जो गरीब गैर मुस्लिम थे,
उनको सदका नहीं दिया करते थे। अल्लाह के नबी से सवाल किया कि हम उनको सदका दें कि ना दें, अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। फिर ये कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की आयत नाजिल हुई, तब फिर जो है अल्लाह ने इजाज़त दे दी, अल्लाह के नबी ने भी इजाज़त दी। हाँ, तुम उनको राह रास्त पर नहीं ला सकते, तुम ये नहीं कह सकते ईमान ले आएंगे तब हम इनका जो है इनको सदका देंगे, इनकी मदद कर देंगे। हाँ, ज़कात जो है गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, नफली सदका गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।